नमस्कार, अवनी न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम एक श्रृंखला कर रहे हैं कि श्रावण के महीने में वाल्मीकि समाज का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है जिसे गोगादेव का त्यौहार भी कहते हैं। तो इसी को लेकर हम अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग झुग्गियों में, अलग अलग ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ जहाँ इस त्यौहार को मनाया जाता है। आज हम आए हैं पूना विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ में। यहाँ पर हम इस त्यौहार के बारे में जानेंगे। यहाँ के जो लोकल हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनके समाज में क्या उनके प्रगति हो रही है, कैसे हो रहा है, ये सारी बातों को हम जाएंगे शीतल जी से। तो आइए मिलते हैं शीतल जी से। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम शीतल अनिल गौहर है। एक्चुअली पुणे विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, ये मेरा मायका है और हम लोग आज यहाँ पे आए हैं क्योंकि श्री भगवान वीर गोगादेव, इनका हम लोग जन्मोत्सव मनाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इस विषय में हम लोग यहाँ पर आए हैं और वाल्मीकि जी की जो मूर्ति है उसकी प्रतिष्ठापना करने हेतु हम लोग यहाँ पर आए हैं। कैसे इस त्यौहार को आप मनाने वाले हो, क्या करने वाले हो, थोड़ा सा उसके देखिए, भगवान वीर गोगादेव जो है उनको सांपों के देवता भी कहते हैं और भगवान वीर गोगादेव ये बहुत प्रचलित है, ये नाम जो है ये बहुत प्रचलित है और इनका जो जन्मोत्सव है ये बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है, पूरे देश में। जैसे कि राजस्थान में उनका जो गोगामेडी स्थान है वहाँ पे उनका एक मूर्ति है, उनका मंदिर है बड़ा, आप देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे कहीं भी आप सर्च कर लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सारी जानकारी मिल जाएगी उनकी। तो उनका ही जन्मोत्सव अभी हम लोग यहाँ पे भी मनाना चाह रहे हैं और ये उनका जो उनकी मूर्ति न स्थापन करते हुए उनका एक निशान बिठाया जाता है और वो निशान की पूजा होती है श्रावण महीने में। तो इस विषय में हम लोग आज यहाँ पे मिले हैं। क्या होगा यहाँ पे आज, कार्यक्रम क्या होगा, मतलब यहाँ पे वो निशान आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा? हाँ, आप बराबर सही पूछ रहे हैं मुझे कि अभी हम लोगों ने फ़िलहाल 20 से 22 निशान यहाँ पर बुलाए हैं जो कि बारी बारी आएंगे, म्यूज़िक बजेगा, सब कुछ नाच गाते हुए बिल्कुल हर्ष उल्लास के साथ सब लोग आएंगे यहाँ पे और उनके लिए एक विशिष्ट पूजा होती है। तो वो पूजा हम लोग उनकी करेंगे। जैसे ही वो लोग आते हैं उनके पैर धुलाए जाते हैं क्योंकि उनका जो निशान को जो झुलाते हैं उनको घोड़ा कहते हैं उनको, और वो नंगे पैर रहते हैं। तो उनके वो आने के बाद उनके सेवा में हम लोग पहले उनके पैर धुलाते हैं, फिर उन लोगों को अंदर लेते हैं, फिर वो लोग निशान अपना काफ़ी दूर से आते हैं और वो पूरे चलते चलते आते हैं, जहाँ से भी आएंगे वो वहाँ से चलते चलते आएंगे। तो ये यहाँ पे आने के बाद फिर वो लोग टेकी देते हैं, जैसे कि टेकी देते मतलब निशान को रखते हैं। फिर निशान को रखने के बाद उसकी हम लोग उससे जो बन पड़ी है वो सेवा उनको देते हैं। लाइक लड्डू का प्रसाद देते हैं, जैसे कि हार फूल है, बतासे हैं, ऐसे उनकी पूजा में उनका लोबान देते हैं। ऐसे उनकी छोटी सी हर निशानों की पूजा होती है। तो इस तरह से। तो ऐसे आपने बताया कि निशान या फिर इनका जो सामाजिक स्वरूप है इस त्यौहार को मनाने का, शीतल जी ने इसको पूरी तरीके से बताया। नो डाउट मेहतर समाज, वाल्मीकि समाज हर शहर में बहुत बड़े प्रमाण पे होता है, लेकिन आता तो ये संविधान के हिसाब से SC कोटा में, दलित इसमें। तो मैं शीतल जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर या पूना में कुछ ऐसा आप लोगों ने अब तक सामाजिक काम करते हुए कुछ ऐसा किया कि इन लोगों का एक सेंसस किया जाए कि किसको कितनी क्या सरकारी चीज़ों की ज़रूरत है, क्या मदद की ज़रूरत है, ऐसा कुछ है क्या? सर, आपने ये जो सवाल किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है क्योंकि SC जो कोटा है, आपने जो अभी जिक्र किया SC कोटा, शेड्यूल कास्ट, कि इस कास्ट को पहले तो लोगों का देखने का जो नज़रिया है वो बहुत ख़राब है। लाइक आप वाल्मीकि समाज की, खास तौर पे वाल्मीकि जो मेहतर समाज आपने अभी बताया है, तो उन लोगों का जो देखने का जो नज़रिया है वो बहुत अलग है। लाइक आप सदाशिव पेट में जाओगे ना तो अभी भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लोग बात करने में, या फिर हमारे साथ खाना खाने में, या फिर हमसे कोई चीज़ें शेयर करने में। ये सारी चीज़ें होती है, अभी भी होती है। तो इनफैक्ट स्कूल में हम लोग अभी बच्चों को हमारे शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट से नहीं डालते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उनमें भेदभाव होता है, थोड़ा सा उनको अलग दिखाया जाता है। तो ये दिक्कतें हैं। और देखा जाए कि वाल्मीकि समाज अभी थोड़ा सा प्रगति भी कर रहा है। तो आपको वाल्मीकि समाज में डॉक्टर मिलेंगे, वकील मिलेंगे, काफ़ी
अच्छा चल रहा है फ़िलहाल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने कभी कितने लोग हैं, क्या सेंसस है इनका, ये कभी जानने की कोशिश करी ताकि उन ज़रूरतमंद लोगों तक उस स्कीम का बेनिफिट जा सके। जैसे किसी को शिक्षा की ज़रूरत है, किसी को नौकरी की ज़रूरत है, किसी को व्यवसाय करना है, तो जो रेगुलर लाइफस्टाइल उसकी भी आगे बढ़ सके, इस बारे में कुछ कभी कोशिश की कि सेंसस निकालने की कभी कोशिश की है? नहीं, जनगणना कैसा है, जिसको हाँ, जनगणना ये तो हमारे सरकार के पास है फर्स्ट। तो हम नहीं, अभी लोगों तो ने सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और सभी लोग जो हैं अपने अपने समाज के बारे में इतनी जानकारियां तो रख रहे हैं। ऐसा हाँ कुछ रख आपके रहे हैं। साथ देखिए हुआ है? हमारे पास तो पूरी जानकारी है, क्योंकि हमारा करीब करीब जो समाज है यहाँ पे बहुत बड़ा है। फ़िलहाल मेरे पास एक आंकड़ा नहीं है, लेकिन समाज हमारा जो है वो बहुत बड़ा है। आप थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ होती है, कितने लोग जमा होते हैं, लोग हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़ते हैं। तो ये अच्छा चल रहा है फ़िलहाल, तो दिक्कतें तो ऐसी कुछ नहीं है फ़िलहाल। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि समाज में काफ़ी सारा एक खालीपन है, जैसे कि मतलब लड़कियों का एजुकेशन हो गया, लड़कियों को अभी भी कुछ बंधन है, जैसे कि पढ़ाई के लिए कि चलो पढ़ लिया ना इतना बस है, तो ये भावनाएं अभी भी है। तो मेरा तो सभी लोगों को ये जाहिर मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे समाज के लोगों ने भी उठना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए कि हमारे हक के लिए हम क्यों नहीं लड़ते। लाइक कि वो लड़ रहे कि भाई आरक्षण क्यों, ये एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था अभी, लेकिन हमारे लोग क्या करेंगे। तो हमारे लोगों ने भी उठना चाहिए कि भाई आरक्षण स्वयं से इस चीज़ के लिए है, हम आरक्षण क्यों मांगते हैं, क्योंकि हमारे साथ ये होता है। समाज में हम लोग उठते बैठते तो हम लोगों को ये सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो आरक्षण होना चाहिए, लड़कियों का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षा ये एक बहुत बड़ा विषय है और मेरा ऐसा मानना है कि हर कोई शिक्षित होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है और इस विषय में अगर हमारी सरकार, हमारे जो नेतागण हैं, अगर थोड़ा विशेष ध्यान दें हमारी तरफ कि भाई कुछ इन लोगों के लिए भी करना चाहिए, तो ऐसा अगर कुछ होता है तो बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी मैं उनका। थैंक यू। धन्यवाद। मैं हेमंत कुलकर्णी, संपादक दैनिक विद्या संस्कार। आज महर्षि वाल्मीकि, इनका भगवान श्री वीर गोगादेव, इनका जो बागड़ महोत्सव आज पुणे विद्यापीठ के अंदर हो रहा है, बड़ी धूमधाम से और बड़ी शोर से। यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले हैं, कार्यक्रम शुरू होने वाला है और मैं मेरी तरफ से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनका कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हो और उनके आने वाले समाज के लिए एक अच्छा प्रेरणा। शीतल गोहर जी जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा काम चला रही है और उनको और सारी कामनाएं और अच्छा काम करने के लिए मैं प्रेरित कर सकता हूँ, उतना काम मेरा चालू है। मैं आपको सबको और गोहर परिवार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इसलिए इधर बुलाया, मेरा सम्मान किया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।